रूस यूक्रेन युद्ध को अब 2 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में अब तक रूस पूरी तरह से हावी रहा है, लेकिन यूक्रेन को अमेरिका और यूरोप के देशों की सैन्य मदद से ये युद्ध भयावह हो चुका है। यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध के बीच रूस ने एक बड़ा खुलासा किया है, जिससे अमेरिका पूरी तरह हिल गया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक ऐसा खुलासा किया है जिससे अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया के देशों में हड़कंप मच गया है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 2 साल से जारी रूस यूक्रेन युद्ध जल्दी खतरनाक मोड़ लेने वाला है। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि अमेरिका अपने सहयोगी देशों का एक सैन्य संगठन बनाकर रूस पर हमला कर सकता है। रूस ने दावा किया है कि अमेरिका के नेतृत्व में ज्वाइंट ऑपरेशनल फोर्स रूस के अहम सैन्य ठिकानों पर ग्लोबल स्ट्राइक कर सकते हैं। अमेरिकी और पश्चिमी देशों के हमले में फाइटर जेट और अलग अलग तरह की मिसाइलों के साथ रूस पर अचानक और जोरदार हमला होगा। पश्चिमी सैन्य गठबंधन का लक्ष्य एक साथ किए गए हमले में रूसी ठिकानों को तबाह करने का होगा। अमेरिका और पश्चिमी देशों के इस सैन्य रणनीति का खुलासा रूसी रक्षा मंत्रालय ने अपनी आधिकारिक पत्रिका में किया है। रूसी रक्षा मामलों के जानकारों के मुताबिक रूस और नाटो की सीधी जंग से पहले इस तरह का एक बड़ा और सरप्राइज हमला होने की बहुत अधिक संभावना है। अमेरिका के नेतृत्व में ज्वाइंट ऑपरेशनल फोर्स बनाने की लगभग बात वैसी ही है जैसे कि मध्य पूर्व में हुती विद्रोहियों से निपटने के लिए अमेरिका और सहयोगी देशों ने ऑपरेशनल फोर्स बनाया था। रूसी मीडिया के मुताबिक इस तरह का गठबंधन अमेरिका या पश्चिमी देशों को यूक्रेन जंग में सीधी एंट्री का मौका भी दे देगी और नाटो के सभी देशों को इस युद्ध में शामिल होने की बाध्यता भी नहीं होगी। बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध में पश्चिमी देशों की मदद के बावजूद यूक्रेन पीछे हटने को मजबूर है। रूस को रोकने के लिए नाटो सहयोगी देश यूक्रेन को कई प्रस्ताव दे रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने नाटो सैनिकों को यूक्रेन भेजने का प्रस्ताव दिया था। रूस का मानना है कि इस युद्ध में लगातार मिल रही हार से परेशान अमेरिका और पश्चिमी देश बेचैन हैं। ऐसे में एक सैन्य गठबंधन के नाम पर अमेरिका अपने कुछ सहयोगी देशों के साथ मिलकर रूस पर हमला कर सकता है। ऐसे में तीसरे विश्व युद्ध की संभावना भी बढ़ जाएगी। बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को पहले ही परमाणु हमले की धमकी दे चुके हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी संसद के सामने अपने संबोधन में पश्चिमी देशों के हमले होने पर परमाणु हमलों के इस्तेमाल की चेतावनी दी थी। पुतिन ने पश्चिम को चेतावनी देते हुए कहा था कि वो रूस को कमजोर न समझे। रूस के पास भी अपने परमाणु हथियार हैं। ऐसे में फिलहाल रूस यूक्रेन युद्ध भयावह स्थिति में है, जहां तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने की संभावना जताई जा रही है। Times Now भारत डिजिटल की रिपोर्ट। щодо чутливих міжнародних напрямків та наявних планів Росії.